भूतिया गाड़ी गहरे जंगल के बीच एक सुनसान जर्जर सड़क थी, जिसे लोग डर के मारे मौत की सड़क कहते थे। इस रास्ते पर रात के अंधेरे में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि आधी रात के बाद वहां एक रहस्यमयी गाड़ी देखी जाती थी। ये गाड़ी बिना ड्राइवर के दौड़ती थी, और जिसने भी इसे देखने की जुर्रत की, वह या तो लापता हो गया या फिर पागल हो गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा इस रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उनकी गाड़ी एक खतरनाक मोड़ पर पलट गई, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। तभी से हर अमावस्या की रात को एक काली कार उसी सड़क पर दौड़ती दिखती है, जिसकी हेडलाइट्स खून जैसी लाल चमकती हैं। शहर से आए 4 दोस्त, अजीत, संदीप, रेखा और प्रदीप, चारों दोस्त शहर से आए थे और भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे खुद मौत की सड़क पर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, अजीत हंसते हुए बोला। लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो? रेखा ने हल्के डर के साथ पूछा। तो हम भाग खड़े होंगे, प्रदीप ने मजाक में कहा। रात के ठीक 12 बजे वे अपनी कार में बैठकर उस कुख्यात सड़क पर पहुंचे। घना अंधेरा था और उनकी कार की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों का दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर वे अपनी बहादुरी साबित करना चाहते थे। अचानक उनकी कार के सामने से एक पुरानी, जंग लगी गाड़ी गुजरी। उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। वह गाड़ी जैसे हवा में तैर रही थी। यह देख चारों के रोंगटे खड़े हो गए। या ये क्या था? रेखा घबराकर बोली। यह सिर्फ हमारी आंखों का धोखा होगा। संदीप ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। खौफनाक मुठभेड़ अचानक उनकी गाड़ी बिना किसी वजह के बंद हो गई। चारों ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। तभी किसी ने पीछे की खिड़की पर दस्तक दी। प्रदीप ने कांपते हुए शीशे से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी सामने वाली सीट पर एक सफेद साया प्रकट हुआ, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था और चेहरे पर गहरे जख्म थे। बचो! अजीत चिल्लाया। चारों ने घबराकर कार के दरवाजे खोले और बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, वहीं भूतिया गाड़ी फिर से दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। अंतहीन डर। अगली सुबह गांव वालों को सड़क किनारे उनकी कार लावारिस हालत में मिली, लेकिन वे चारों दोस्त कहीं नहीं थे। कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं, जो भी उस भूतिया गाड़ी को देखने की हिम्मत करता है, वह रहस्यमय तरीके से इस दुनिया से गायब हो जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। भूतिया गाड़ी का खौफ बरकरार। चारों दोस्तों के रहस्यमय ढंग से लापता होने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां बस एक टूटी फूटी कार खड़ी मिली। उसका इंजन ठंडा था, मगर उसमें किसी का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने इलाके की गहन जांच की, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह सड़क एक श्राप का शिकार है। जो भी उस भूतिया गाड़ी को देखता है, वह या तो मारा जाता है या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। भूतिया गाड़ी का रहस्य। गांव के एक बुजुर्ग, पंडित रामदास, ने दावा किया कि यह कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। उन्होंने याद दिलाया कि बरसों पहले एक नवविवाहित जोड़ा इस सड़क पर एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ था। वह गाड़ी अब भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। पंडित रामदास ने गंभीर स्वर में कहा। नई जांच की शुरुआत कुछ दिनों बाद एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर विक्रम सिंह इस रहस्य की गहराई तक जाने के लिए गांव आया। वह अपने उन्नत उपकरणों के साथ मौत की सड़क पर पहुंचा। रात के ठीक 12 बजते ही अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं। उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अजीब संकेत देने लगे। तभी दूर से वही काली डरावनी गाड़ी आती दिखी। विक्रम ने तुरंत अपने कैमरे चालू किए, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ अजीब से झिलमिलाते चित्र दिख रहे थे। जैसे ही उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, गाड़ी अचानक हवा में घुलकर गायब हो गई। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, विक्रम ने अपने साथी से कहा। एक और खौफनाक मुठभेड़ इसी बीच। गांव का एक युवक, सूरज, जो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उसने दावा किया कि वह खुद आधी रात को उस कुख्यात सड़क पर जाएगा और पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करेगा।
गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अगली रात सूरज अपने कैमरे के साथ उस सड़क पर पहुंचा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घने कोहरे के बीच से वही काली गाड़ी प्रकट हुई। उसकी हेडलाइट्स दहक उठीं और सूरज को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। बचाओ! वह चीखा, मगर उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो गई। क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा? अगली सुबह गांव वालों को सड़क पर सिर्फ सूरज का मोबाइल कैमरा पड़ा मिला। जब उन्होंने उसमें रिकॉर्डिंग चेक की, तो आखिरी दृश्य में वही काली गाड़ी थी। उसकी सीट पर कोई बैठा हुआ था, आंखों से टपकता खून, गहरे घावों से भरा चेहरा। गांव वालों का मानना है कि जो भी इस भूतिया गाड़ी का रहस्य जानने की कोशिश करता है, वह उसी तरह गायब हो जाता है, जैसे अजीत, संदीप, रेखा, प्रदीप और सूरज हुए। और वह भूतिया गाड़ी आज भी अमावस्या की रात को वह उसी सड़क पर दौड़ती है, अपने अगले शिकार की तलाश में।